दोस्तों, आज हम आपको एक वेश्या की कहानी बताएंगे जिसे सुनकर हर महिला को पश्चाताप हुआ। सभी गांव वाले चीख उठे और हैरान और चिंतित हो गए कि एक वेश्या कैसे जानवर बन गई। अल्लाह पाक ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? इस क्रूर महिला का अपराध जिसके कारण अल्लाह पाक ने उसे इतनी भयानक सजा दी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आकर देखें। दोस्तों, बगदाद शहर में एक कुलीन और खूबसूरत युवक रहता था जिसकी खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता था। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। मस्जिद के मौलवी साहब ने उसे ट्रेनिंग दी थी। जब वो बड़ा हुआ तो उसकी अपनी जीविका कमाना शुरू कर दिया। उसके घर में एक छोटा तोता भी रखा था। युवक अपने घर में पवित्र कुरान की तिलावत करता था और तोता भी उसका अनुसरण करता था। धीरे धीरे तोता भी कुरान की आयतें सीख गया और अपनी जुबान से उसे सुनाने लगा। तोता धीरे धीरे बोलता था। अल्लाह के नौजवान इस तोते को हमेशा सच बोलना सिखाते थे। अल्लाह ताला सच बोलने वालों को बहुत पसंद करता है। उसके घर के पास एक वेश्या का घर था। वो वेश्या बहुत खूबसूरत थी। इस वेश्या के मामा ने एक दिन इस वेश्या से कहा कि तुम्हारी खूबसूरती का पूरा गांव दीवाना है, लेकिन एक युवक है जिसने कभी तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं। वो बहुत नेक और शरीफ इंसान है। वह मस्जिद से सीधा घर आता है और उसका किचन घर के मस्जिद तक है। उस वेश्या ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी खूबसूरती को देखकर बड़े बड़े शरीफ लोग भी अपनी शराफत भूल जाते हैं और गुनाह कर बैठते हैं। यह कौन बड़ा आलिम हाफिज है जो मुझे अपने नौकरों को भी नहीं देखता? उसने कहा, चाहो तो आजमा लो। उसने कहा, ठीक है। अब इस वेश्या ने अपना वेश बदला और एक कुलीन लड़की के कपड़े पहन के लिए और मस्जिद के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई, ताकि जब भी लड़का आए तो वो उसे किसी न किसी बहाने से बुला सके, उसे गुमराह कर सके। जब भी नमाज पढ़ने आए तो उसकी तरफ न देखे और वह नज़र झुकाए मस्जिद जाता और नज़रें झुकाए वापस लौट आता। दिन बीतते गए, लेकिन इस लड़के ने कभी उसकी तरफ नहीं देखा। मैंने अपनी नज़रें उठाकर उस पत्नी की तरफ देखी थी। एक दिन वह वेश्या जानबूझकर जमीन पे गिर गई। जब इस युवक ने इस लड़की को जमीन पर पड़ा देखा तो उस युवक ने उससे पूछा, ये लड़की कौन हो? वह खड़ा हर व्यक्ति ने कहा कि इस लड़की को कुछ नहीं जानते, क्योंकि वेश्या ने अपना नाम बदल लिया था। वह वहाँ खड़े लोगों ने कहा कि किसी गरीब की लड़की लगती है। युवक ने कहा, इसे उठाकर मेरे घर ले चलो। तब लोगों ने लड़की को उठाया और लड़के के पास ले आए। मुझे घर ले गया। लड़की सोचने लगी कि मेरी सफलता मिल गई है। अब मैं इस युवक को, इस अल्लाह के बंदे को आसानी से बहका सकती हूँ और रात के एकांत में उसे बहकाना और भी आसान हो जाएगा। लड़का ईशा की नमाज अता करने मस्जिद गया और उसका इंतज़ार कर रही थी। वो आई और पूछा, कैसे हो तुम? वह बुरी औरत कमजोरी का बहाना बनाने लगी और अपनी शैतानी खूबसूरती को अपनी आंखों से दिखाने लगी। इस बुरी औरत ने तरह तरह की तीर छोड़े, लेकिन वह अल्लाह के नौजवान को अपने जाल में फंसाने में नाकाम रही। थक कर वह लेट गई और सोचने लगी कि अगर कोई बूढ़ा भी होता तो वह भी मेरे पीछे पीछे आता। पता नहीं यह किस मिट्टी का बना है। वह मेरे किसी इशारे को नहीं समझ रहा है। अल्लाह के उस नौजवान ने उससे पूछा कि वह इस दुनिया में कौन है? तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? तुम्हारे घर कहाँ है? उसने कहा, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और यह कहकर वह रोने लगी। जब अल्लाह के नौजवान ने यह सुना तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने उससे कहा कि तुम मेरे ही लिए हो। मैं एक अजीब औरत हूँ और तुम्हारा मेरे साथ रहना ठीक नहीं है। जब उस बुरी औरत ने यह सुना तो उसने कहा, मैं कहाँ जाऊँगी? युवक ने कहा कि
तुम आज रात मेरे साथ ही रुक सकती हो, लेकिन सुबह तुम यहाँ से चले जाना होगा। यह सुनकर वह औरत परेशान हो गई और बोली, इस तरह सुबह उस खुदा के बंदे ने मौलाना साहब से सलाह ली कि मेरे घर में एक गरीब औरत रह रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? मौलाना साहब ने कहा, अगर वह इस दुनिया में नहीं है, मेरे घर में कोई नहीं है, वो लवारिस है, तो तुम उससे शादी कर लो। आखिर एक दिन तो तुम्हें शादी करनी ही है। युवक वापस आया और लड़की से कहा कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूं। यह सुनकर वह डर गई और सोचने लगी कि मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, मैं तो बस उसके साथ नाजायज संबंध बनाना चाहती हूँ। वह बूढ़ी औरत उसकी बीवी बनने आई थी और उसने कहा, आज रात मुझे सोचने का वक्त दो, मैं तुम्हें सुबह बताऊंगी। वह पूरी रात सोचती रही कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर इस महिला ने निश्चय किया कि यह झूठ है, लेकिन आखिर बेवकूफ़ी है। जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं इस युवक से मिलूंगी, फिर उसके घर से भाग जाऊंगी। सुबह होते ही उसने इस युवक से कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर युवक बहुत खुश हुआ। अल्लाह पाक ने मुझे किसी बेसहारा की मदद करने का मौका दिया। उसने मौलाना साहब को बुलाकर शादी करवा दी। युवक की शादी से सभी खुश थे। उसकी शादी हो गई। उस युवक को भगवान भला करे। कुछ दिन बीते। जब उस महिला का दिन अल्लाह के उस बंदे से भर गया तो फिर वह कहने लगी कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? अब मैं वापस उसी दुनिया में जाना चाहती हूँ। लेकिन उस लड़के की शादी में उसकी पत्नी हूँ। उस बुरी महिला ने अपने कर्मचारी को संदेश भेजा, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, कृपया कुछ इंतजाम करें। कर्मचारी उसके पास आया और बोला कि तुम अपनी पत्नी बन गई हो, तुम यहाँ से कैसे निकलोगी? तुमने ऐसा क्यों किया? महिला बोली, मैं उसकी खूबसूरती की इतनी दीवानी थी कि मैं उसे किसी तरह से नीचा दिखाना चाहती थी। क्योंकि वह लड़का मेरी तरफ देखता भी नहीं था, तो मैं और क्या कर सकती थी? मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन अब मुझे यह पसंद नहीं है, यहाँ से निकल जाना चाहती हूँ। कर्मचारी ने उससे कहा कि ऐसा करो, उससे तलाक ले लो। और उसने कहा, नहीं, मैं उससे तलाक नहीं ले सकती, क्योंकि वह बहुत अच्छा इंसान है और वह मुझे कभी तलाक नहीं देगा। महिला मुझसे बात करने लगी कि वह इतना अच्छा इंसान नहीं है, मैं ऐसा क्या न करूं, मैं उसे मार दूं और तुझे अपने वेश्यालय के जीवन याद आने लगे, जहां अमीर लोग हर दिन मेरे यहाँ आते हैं। वह मुझ पे हजारों दिनार खर्च करते थे। मैं उसके साथ रहना चाहती थी और वह कर्मचारी से बात करता था। कर्मचारी ने यह सुना तो उसने कहा, जहर का इंतजाम शुरू कर दिया। वह कर्मचारी उसके लिए जहर लेकर आया। जब युवक रात को घर आया तो वह सुंदर महिला उसके सामने सज धज कर आई और बोली, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। जब वो खाना लेने गई तो उसने खाने में जहर मिला दिया। अब तोता जो हमेशा उसके घर में मौजूद था, यह सब देख रहा था। वह तोता चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। अल्लाह का वह युवक उसके पास आया और बोला, आज तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने अपनी पत्नी से क्या कहा कि मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे तहज्जुद के लिए भी उठना है। जब आधी रात हुई तो दर्द होने लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में कुछ है। वह दृष्ट महिला ने चाकुओं का इस्तेमाल कर रही थी और बोली, मुझे लगता है कि तुमने कुछ घिनौने खा लिया होगा। युवक ने कहा कि मेरा समय नज़दीक आ गया है, तुम ऐसा करो, मौलाना साहब को बुलाओ और उसके पति को उसके सामने लाओ। वह तड़प तड़प कर मर गया। बदन औरत उसके पर जरा भी दया नहीं आई। अल्लाह मरते वक्त उस युवक से कलमा शहादत पढ़े और वह मर गया। और उधर तोता चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। औरत ने तोते से कहा, चुप हो जा, नहीं तो मैं तेरा भी गला काट दूंगी। उसने अपने नौकर को संदेश भेजा कि जल्दी से यहाँ आ जा। उसका नौकर आया और दोनों ने मिलकर घर के आंगन में एक
गड्ढा खोदा और वहीं दफना दिया। और फिर खुशी खुशी थी मेरी इस जान से आदमी से बच गई, अब मैं आज़ाद हूँ। उसके बाद वह अपने तवाइफ और अपने बदक माक में चली गई। फिर वहाँ सबसे प्यारी नाजरीन बनकर रहने लगी। अल्लाह पाक ने उसे बरकत दी है, मुझे ज़िंदगी दी है, तुझे ज़िंदगी जी है। वह चाहती थी कि अपने गुनाहों का त्याग कर सकती थी, वह अपने पति की तरह नेक और समझदार इंसान बन सकती थी। वह चाहती तो अपने अंत का सजा कर सकती थी, लेकिन उसने अपने हाथों से अपनी दुनिया और अंत को तबाह कर दिया। दरअसल उसने अपने पति को जहर देकर मार डाला था। अब वह बेस्वा थी, लेकिन अब वह हत्यारिन भी बन गई थी। सुबह का फर्ज का समय हुआ तो मौलाना साहब ने नमाज पढ़ी और देखा कि उसका शिष्य कई दिनों से नमाज पढ़ने नहीं आया है। तो वह बहुत परेशान हो गए और अपने घर आए, उसके घर आए और दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी घर का दरवाज़ा नहीं खोला। मौलाना साहब सोच रहे थे कि शायद वह सो रहा होगा, लेकिन वह ये भी सोच रहे थे कि मेरा शिष्य नमाज कभी नहीं छोड़ सकता। मौलाना साहब जो जोहर का समय होने पर वापस गए और देखा कि उनका शिष्य अभी भी नमाज पढ़ने नहीं आया है। उन्होंने किसी को भेजा, लेकिन उसने भी कहा कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। यह क्रम शाम तक चलता रहा। ईशा के बाद मौलाना साहब ने सोचा कि मुझे खुद ही चले जाना चाहिए। मौलाना साहब गए तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन अंदर से तोता चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ मौलाना, मुझे बचाओ। साहब समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया और दरवाजे तोड़ दिए और अंदर दाखिल होकर देखा कि घर खाली था, सिवाय उस तोते के। उस घर में और कोई नहीं था और वहाँ मौजूद सभी लोगों को लगा कि वह पत्नी कहीं बाहर गई है और वह बेचैनी होने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे लगता है कि मेरी मुरीद मुसीबत में है, किसी न किसी मुसीबत में। उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, नई नई शादी हुई है, हो सकता है वह कहीं चली गई हो। मौलाना साहब ने कहा कि मुझे बताए बिना नहीं जा सकता। उनकी पत्नी ने कहा, चिंता मत करो, सो जाओ। मौलाना साहब अपने बिस्तर पे जाकर सो गए, लेकिन मौलाना साहब ने सपना देखा। मैंने देखा कि उनका शिष्य रो रहा था और उनके कपड़ों पे खून लगा हुआ था। मौलाना साहब उठे और अपनी पत्नी को वह सपना सुनाया। उसने कहा, तुम बार बार सोच रहे हो, इसलिए तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं। और फिर मौलाना ने दूसरी रात को भी वही सपना देखा, लेकिन तीसरी रात को भी उन्होंने वही सपना देखा कि उनका शिष्य उन्हीं कपड़ों में लेटा हुआ रो रहा है। मौलाना साहब ने ऐसा ही किया और उठकर वजू किया और मौलाना साहब का अध्ययन करने लगे। जैसे जैसे वो कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, उनका हृदय खुलता जा रहा था और उन्हें कहा गया कि घर जाकर देखो कि अब मौलाना साहब बहुत परेशान हैं। वह सोच रहे थे कि मुझे उनके घर का संकेत क्यों मिल रहा है। मौलाना साहब मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ अल्लाह नाम के उस युवक के घर गए और उन्हें देखते ही तोता फिर से चीखने लगा कि जब जमीन खोदी गई तब तड़प के रोने लगा और वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसकी प्रिय शिष्य इस हालत में मिलेगा। उसे कफन भी नहीं दिया गया। मौलाना सोचने लगे कि वो कौन जालिम आदमी था जिसने उसे इस तरह से कत्ल करके दफना दिया। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, उसकी लाश ऐसी थी जैसे अभी अभी दफनाई गई हो। उसके चेहरे से नूर चमक रहा था। उसे देखते ही मौलाना साहब सिर पकड़कर जमीन पे बैठ गए और रोने लगे। मौलाना साहब ने देखा कि उनकी पत्नी यहाँ मौजूद नहीं है। सबसे पहले उन्होंने अपनी मुरीद को नमाज जनाजा पढ़ाए और उसके जनाजे की तैयारी की और सभी इस बात से परेशान थे कि इस नौजवान को किसने मारा और किसने उसकी हत्या की। मौलाना साहब अपने घर आए और अपने मुरीद को याद करके रोने लगे। वहाँ मौजूद तोता मौलाना साहब की दर्द भरी आवाज़ को बहुत खामोशी से सुन रहा था। उसे लगा रहा था कि तोता पूरी ज़िंदगी बोल नहीं पाएगा, लेकिन अल्लाह पाक ने उस तोते को बरकत दी। उसने मुझे बोलने की शक्ति दी और कहा वह औरत बेसवा थी कि वह क्रूर थी, वह अपने साथ रहना चाहती थी और वह बुरी औरत भेष के रूप में यहाँ आई थी। उसने यह सब को बहकाया था। उसे मूर्ख बनाकर अपने अल्लाह पे विश्वास करने वाले एक युवक से शादी कर ली और
उसका जब दिल भर गया तो उसने उसे जहर देकर मार डाला। अब वह फिर से अपने कोठे पे व्यक्तिदार करने लगी। यह कहते हैं कि बाद तोता चुप हो गया। मौलाना साहब इस बारे में यह अपने घर गए और अपने घर के रखा। उसके मौलाना साहब कुछ लोगों के साथ बेश्या के कोठे पे गए। मौलाना साहब वहां गए और इस तरह गुस्से में चिल्लाए। वे उसे बाहर आने के लिए कह रहे थे क्योंकि वह उस औरत को मार देना। मौलाना साहब अंदर नहीं जाना चाहते थे। मौलाना साहब की आवाज़ सुनकर उस बेश्या की नौकरानी रोते हुए आई और आम तौर पर कहा कि उसने उस नेक नौजवान को मार डालेंगे। मौलाना साहब ने कहा, हाँ, मैं उसका गुरु हूँ और मैं उसका पिता भी हूँ। तुम उस बेश्या को, उस बुरी औरत को बुलाओ जिसने मेरे बेटे को बहकाया। और उस मौलाना ने कहा कि उसे उसकी सज़ा मिल चुकी है। जिस रात उसने अपने पति को मार डाला और उसने अपना बड़का अंडे पर आई, वह बहुत खुश थी, तैयार हुई और बड़का निकलने के रही थी। तभी अचानक उसका शरीर बदलने लगा। तुरंत उसका शरीर बंदर के आकार का हो गया। हमने उसे एक कमरे में कैद कर दिया है क्योंकि उसका चेहरा देखकर हमें डर लगता है। फिर अल्लाह ने इस औरत को उस अल्लाह के साथ जो किया था उसने भी शामिल था और धीरे धीरे मेरा चेहरा भी बदल रहा था। ऐसा लगता था कि मैं भी ऐसा हो जाऊंगा, मेरी हालत भी ऐसी हो जाएगी। मुझे माफ़ कर दो और इस नौजवान से कहो कि मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह पाक ने हमारी दुनिया को ऐसे ही दुनिया बनाई है। मौलाना साहब ने कहा, अल्लाह पाक ने तुम्हें तुम्हारी सज़ा इसी घटना में दी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा बेटा तो शहीद हो गया है लेकिन मालकिन हमेशा के लिए बंदर की शक्ल में तब्दील हो गई। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हमें बुराइयों से बचने के और नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इसी तरह इस्लामिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना परिवार का बेल आइकन दबाना ना भूलें। खुदा हाफिज।